यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि गोरखपुर और पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारी उनके शासनकाल में उपेक्षित महसूस करते थे। सीएम ने कहा कि व्यापारियों ने सपा का सम्मान किया, लेकिन सपा ने उनके लिए कोई विकास कार्य नहीं किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर सुरक्षा और विकास के मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया है। सीएम ने ये भी कहा कि अगर कोई और उनकी जगह होता तो सपा को और सख्त जवाब मिलता। पांडे जी, आप इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सत्य नहीं होने देना चाहिए। जो आपके कंधे में बंदूक रख करके निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। आपके 3 दिन पहले मैं स्वयं उस विरासत गलियारे का दौरा किया था, मालूम है ना। मैं एक व्यापारी से बात किया था और बातचीत करके वो गोरखपुर के सबसे पुरानी मंडी है, आप तो गोरखपुर में पढ़े भी हैं, और सबसे पुराना बाजार है, लेकिन कंजेशन होने के नाते, अवैध कब्जा होने के नाते वहां पर उस कंजेशन को दूर करके आज सड़क बनाई जा रही है। आप लोगों ने अपने समय में तो कुछ किया नहीं। वहां के मासूम बच्चे दम तोड़ते थे बीमारी से, इंसेफ्लाइटिस से 700 से लेकर 1500 बच्चों की प्रतिवर्ष मौत होती थी। आपकी विधानसभा के भी और सिद्धार्थनगर जनपद के भी सैकड़ों बच्चे मरते थे। कभी आप लोग कुछ नहीं किए, विकास के लिए आप लोग कुछ नहीं किए। अपने समय में विकास का आपका कोई एजेंडा नहीं था। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की ये सरकार विकास कराना चाहती है तो आपको इसमें भी बुरा लगता है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि गोरखपुर के व्यापारियों ने आपका विरोध किया था, क्योंकि विरोध इसलिए भी किया था क्योंकि केवल वहीं का व्यापारी नहीं, प्रदेश भर के व्यापारी में समाजवादी पार्टी की चारों सरकारों के समय में जो भय और दहशत था, जो उनसे गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था, उसके कारण व्यापारियों में आपके प्रति जो आक्रोश है, बार बार उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। और व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे कि उनके विकास के लिए कोई कार्य हो रहा है, उसमें फिर विघ्न बाधा पैदा करने के लिए आप गए होंगे। और व्यापारियों ने इस चीज का विरोध किया था कि भाई आप वहां बिना बुलाए मेहमान आकर के टपक पड़े हैं, विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अरे वो तो आपका सम्मान किया व्यापारियों ने। अगर कोई और होता तो बहुत कायदे से उनको सही ढंग से जवाब भी देते, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि वो सुरक्षा की बात करेंगे और अच्छा विकास का कार्य कर सकेंगे। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने माफिया और अपराधियों पर सख्ती की है, जिससे व्यापारियों को सुरक्षित कारोबार करने का मौका मिला। इस दौरान सपा और बीजेपी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसने विधानसभा का माहौल गरमा दिया। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये नदी के 2 अलग अलग छोर हैं। इनका अरे सुनिए ना, तंत्र में कब से विश्वास हो गया है, कब से लोकतंत्र में इन लोगों का विश्वास हो गया, इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नग्न तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। सीएम योगी का विधानसभा में ये बयान सपा के लिए करारा जवाब रहा। व्यापारियों की नाराजगी और सपा की कथित नाकामियों पर उनके तीखे हमलों ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है।
योगी सरकार की व्यापारी हितैषी नीतियों और सख्त कानून व्यवस्था पर जोर ने एक बार फिर उनकी प्राथमिकताओं को साफ कर दिया है। ये बहस उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।